आदरणीय प्रधान जी, पुरोहित जी और इस समाज में प्रातः वेला में यज्ञ के लिए उपस्थित सभी सम्माननीय आदरणीय सदस्यगण, आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। किण्वंतो विश्व मार्ग के लिए अगर आज हम इसी आर्य समाज में देखेंगे तो यहाँ पर एक आयु के लोग हैं, बालक हैं। तो इस विषय में एक आर्य समाज है आपके आसपास जो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मेरा कई बार वहां आना हुआ है उनके कार्यक्रमों में। इस बार उन्होंने जो कार्यक्रम रखा है वो रखा है बाल संस्कार शाला। और उस बाल संस्कार शाला में देखिए, दिल्ली और द्वारका की स्थिति हम लोग जानते ही हैं। बच्चों के पास में सब कुछ है, माता पिता के पास में सब कुछ है, बच्चों को तो छोड़ दीजिए, लेकिन उनके पास में वो चीज नहीं है जो होनी चाहिए, वो है संस्कार। वैदिक संस्कार तो छोड़ दीजिए, सामान्य संस्कार की भी अत्यधिक कमी है। तो ऐसी जगह पर ऐसे पेरेंट्स के 50 बच्चों को मोबिलाइज करके 3 दिन की कार्यशाला अगर वो लगाने को सोचिए, उनकी कितनी बड़ी, कितनी डेडिकेटेड, कितनी मेहनती टीम उसके पीछे लगी होगी। तो वो टीम वो काम कर रही है। तो उसमें बच्चों का जो बौद्धिक एस्पेक्ट था, जो कि मेरा काम यंग जनरेशन के साथ में काम करने का है, बड़ी आयु के स्कूल्स में और कॉलेजेस में वैदिक सिद्धांतों की कार्यशाला, कर्मफल सिद्धांत की कार्यशाला, वो कार्यशाला में मुख्य रूप से अधिक लगाता हूँ। बाकी आर्य समाजों में जाना भी चलता रहता है। तो उसके लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था। तो कितनी मेहनत उस छोटे से काम के पीछे लग रही है, उसका अगर मैं छोटा सा ही उदाहरण अपने ऊपर ही घटा कर रही हूँ। परसों जब मैं द्वारका मेट्रो स्टेशन से आया तो एक व्यक्ति की ड्यूटी लगी मुझे वहां से लेने के लिए। दोपहर को मैं वहां पहुंचा, एक व्यक्ति की ड्यूटी लगी अपने घर से मेरे लिए भोजन लाने के लिए। मेरे कार्यक्रम के बाद में एक व्यक्ति की ड्यूटी लगी मुझे यहाँ ड्रॉप करने के लिए, क्योंकि इस बार मैं गाड़ी वगैरह कुछ नहीं लेकर आया था। फिर एक व्यक्ति की ड्यूटी लगी रात्रि में यहाँ भोजन पहुंचाने के लिए। खान जी ने सुबह के लिए फल आदि सबका बढ़िया प्रबंध कर दिया था वहां पर। अगले दिन फिर ये क्रम चला, कल आज तो क्या समापन हो ही जाएगा। तो सिर्फ एक छोटा सा एस्पेक्ट, मेरे पीछे इतनी मेहनत लग रही है। वो लग पाता कि मेरे मन में इसका एक अजीब सी उथल पुथल चल रही है कि मतलब मुझे मेरे पीछे लगे हैं लोग। तो सोचिए बाकी सारे छोटे छोटे एस्पेक्ट्स, 4 सेशन दिन के हैं, उसके पीछे कितनी मेहनत लगी होगी। तो यहाँ पर ये बात मैंने इसलिए उठाई कि हमारे आसपास जो अच्छे काम हो रहे हैं, उन अच्छे कामों की हमको जानकारी होनी चाहिए ताकि हमको उनसे प्रेरणा मिल सके और हम भी उस दिशा में अपना चिंतन कुछ बढ़ाएं। क्योंकि मैं कल शाम को देख रहा था यहाँ पर पार्क में बच्चों की बहुत चहल पहल थी। इसका मतलब बच्चे तो निश्चित रूप से है। तो ये आर्य समाज यहाँ पर भी मतलब सब पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटीज, कुछ ना कुछ कार्यक्रम उठा सकते हैं जिससे कि यंग जनरेशन से हमको जुड़ने का मौका मिलेगा। आई थिंक मेरे विचार में आज समय काफी हो गया है, तो इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। बाकी फिर कभी अवसर रहा तो कुछ दूसरी प्रकार की चर्चाएं उठाएंगे। धन्यवाद। तो आचार्य दिनेश जी थोड़े शब्दों में अपना पूरा कितना कार्य कर रहे हैं, प्रार्थना करिए। मिलके है तो बड़ा अच्छा लगा, आपसे मिलकर के बड़ा अच्छा लगा और भविष्य में, निकट भविष्य में आपसे बात करके कोशिश करूंगा समाज में भी आपको बुलाया जाए। जी, जैसे भी ठीक है। और कोई एक इसी प्रकार का कार्यक्रम बना करके छोटा सा, जो हमारे यहाँ कहानियाँ आती है, उनके किसी घर में यज्ञ वगैरह का कोई ऐसा कार्यक्रम रख के उनके पास उनको एक भी पैसे का खर्चा नहीं डालना, सारी व्यवस्था हम मिलकर के ही कर लेंगे। करके उनके घर एक तो जाएंगे, पता तो चलेगा किस किसने 2 फीट पहने हुए, कुछ तो पता चलेगा ना। मेरी अभी दिमाग में ये आई है, तो प्रयास रहेगा ऐसा कुछ करने के लिए आपका। तो आज तो समय नहीं है, नहीं तो ये चर्चा बहुत लंबी उठाई जा सकती है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपका अच्छा सुझाव है जी। तो अभी आपका क्या कार्यक्रम रहेगा? अभी मुझे द्वारका जाना होगा।